जयपुर से खबर है, आयकर विभाग की फेसलेस असेसमेंट योजना में पकड़ा गया है भ्रष्टाचार। सीबीआई का एक आयकर उपायुक्त, 2 निरीक्षक और 5 सीए और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आयकर विभाग की फेसलेस योजना का मकसद विफल करने का प्रयास हो रहा था। बिना विभागीय अधिकारियों के सीधे संपर्क के आयकर निर्धारण प्रक्रिया को पूरा करना है फेसलेस योजना का मकसद। फेसलेस योजना की शुरुआत के बाद विभागीय अधिकारियों पर कम हुए भ्रष्टाचार के आरोप। आयकर अधिकारियों की मदद से कुछ कर पेशेवर मदद कर रही है। फेसलेस की सूचनाएं लीक, इन योजनाओं के और इन सूचनाओं के आधार पर करदाता और कर निर्धारण अधिकारियों में प्रत्यक्ष संपर्क हो रहा है। सूचनाओं के आधार पर दिया जा रहा है कर निर्धारण मामलों के निस्तारण का झांसा। शिकायत मिलने पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सक्रिय हुई है। कुल 9 व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, ठाणे, बिहार के पश्चिमी चंपारण, बेंगलुरु और केरल में 18 ठिकानों पर छापे मारे हैं। सीबीआई की सक्रियता को लेकर जयपुर के कर सलाहकारों में चर्चा भी है। जयपुर में भी फेसलेस में चयनित मामलों के लिए लीक होने की सूचना है। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, एक योजना काफी चर्चाओं में है जो कि है फेसलेस योजना। अब इसमें भी भ्रष्टाचार की बात हो रही है, बताइएगा भ्रष्टाचार किस स्तर पर किया गया है और क्या पूरी जानकारी इसे लेकर उपलब्ध हो पाई? देखिए शिखा जी, आयकर विभाग ने करदाता और विभागीय अधिकारियों के बीच में जो सीधा संपर्क होता है, उस सीधे संपर्क को समाप्त करने के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम को पिछले 2-3 साल हो गए शुरू हुए और इस स्कीम की खास बात यही थी कि इस स्कीम में ना तो करदाता को ये पता लगता था कि जो टैक्स का उसके जो कर का निर्धारण करने वाला अधिकारी है वो कौन है, और ना ही अधिकारी को ये पता लगता था कि वो किस करदाता का निर्धारण कर रहा है। बीच में इस योजना को लेकर के जो इसका मकसद था कि जो फेसलेस असेसमेंट हो रहे थे, उन असेसमेंट के कारण से इसका मकसद जो भ्रष्टाचार के आरोप आयकर अधिकारियों के ऊपर लगते हैं उसकी रोकथाम करना था। और इस मकसद में आयकर विभाग को काफी बड़ी कामयाबी मिली। ये चूंकि फैसले स्कीम का की खास बात यही थी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, वो करदाताओं को मेल के माध्यम से मांगी जाती थी और मेल के माध्यम से उसका जवाब दिया जाता था। उस मेल के माध्यम से जो जवाब और इंफॉर्मेशन इन दोनों का आपस में तालमेल बैठाने के बाद में उसका विश्लेषण करने के बाद में इनकम टैक्स जो अधिकारी थे, जो जिस अधिकारी को अधिकृत किया गया था, वो अधिकारी फेसलेस के माध्यम से असेसमेंट ऑर्डर जारी करता था और फिर आगे असेसमेंट ऑर्डर के बाद में जो इनकम टैक्स कानून के अंदर जो प्रोविजन है, उन प्रोविजन के हिसाब से करदाता को उसकी पालना करनी होती थी। लेकिन बीच में इस तरह की जानकारी आने लगी कि फेसलेस में जो सूचनाएं हैं कि असेसी का कर निर्धारण कौन अधिकारी कर रहा है, इसकी सूचनाएं साझा होने की शिकायतें होने लगी। इस मामले में सीबीआई ने कल गुरुवार को देश में 18 ठिकानों पर छापेमारी की। ये जो पूरी छापेमारी हुई है वो दिल्ली, मुंबई, ठाणे, चंपारण, बेंगलुरु और केरल में हुई है। हालांकि राजस्थान के अंदर ये सीबीआई ने कोई छापेमारी नहीं की है, लेकिन इस सीबीआई की सक्रियता को लेकर जयपुर के कर सलाहकारों में चर्चा है। जानकारी ये भी मिली है कि जयपुर में भी जो असेसीज हैं उनके जो फेसलेस निर्धारण हो रहे हैं उनके बारे में सूचनाएं लीक हुई। ठीक है विमल जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।